विकेट स्पिन से लिए थे, जबकि बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड श्रीलंका के अगेंस्ट 5 विकेट पेस से लिए थे एंड 3 विकेट स्पिन से। और ओवरऑल आप देख सकते हैं स्पिन वर्सेस पेस बराबर का आंकड़ा है, बट मोस्टली ऑस्ट्रेलिया ने ही विकेट लिए हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग की है तो एक बार 2 विकेट लूज़ किए थे अगेंस्ट बांग्लादेश, और अगेंस्ट श्रीलंका कोई भी विकेट लूज़ किए बिना उन्होंने चेस डाउन किया था स्कोर 112 रन का। तो थोड़ा पेस फ्रेंडली वेन्यू है, इनफैक्ट बाउंसी ट्रैक है। एक कंपैरिजन देख रहे थे जिसमें ये ट्रैक बाउंसीएस्ट ट्रैक है इस वर्ल्ड कप का, और इसलिए पेस को मदद मिलने की उम्मीद है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं वेन्यू फॉर्म की बात करना का मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों टीम्स ने यहाँ पे कोई मैच, इन सारे प्लेयर्स ने कोई मैच नहीं खेला है अभी तक इस वेन्यू पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। और हेड टू हेड में जैसा आप देख सकते हैं सबसे आगे बैटिंग डिपार्टमेंट में इंग्लैंड की तरफ से डैनी वाइट हैं, जो 519 रन कर चुकी हैं इतने मुकाबलों में, और देख सकते हैं इंक्लूडिंग एक शतक है उनका, एक 89 रन का स्कोर है, एक 64 है। और तो बेसिकली ये काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा किया है इंडिया के अगेंस्ट। पिछले देखिए 5 मुकाबलों में जो इंडिया के अगेंस्ट हुए हैं उसमें एक में ये कम स्कोर बनाई है, उसके अलावा 4 डिसेंट स्कोर्स हैं। तो डैनी वाइट, ऊपर से इनको पिक नहीं किया गया है अभी विमेंस प्रीमियर लीग में, तो उसका भी गुस्सा हो सकता है इन्हें, हो सकता है काफ़ी अच्छी पारी खेलें तो कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती हैं अगर इंग्लैंड पहली या दूसरी बैटिंग कुछ भी करे। इनफैक्ट आगे देख लेते हैं। इसके बाद नैट स्काइवर भी काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं। अगेन पिछली 5 पारियां आप देखेंगे इंडिया के अगेंस्ट जो इन्होंने खेली हैं उसमें से सिर्फ एक फेलियर है, 4 अच्छे स्कोर्स हैं। तो इनकी जब बैटिंग आती है, नंबर 4 पे बैटिंग करने आती हैं ये, और काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकती हैं। अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर रहा है तो एक चांस है कि अगर टॉप ऑर्डर चेस डाउन कर देता है स्कोर तो इनकी बैटिंग उतनी ना आए। बट फर्स्ट बैटिंग में तो आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा स्कोर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एंड बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। इसके बाद हेदर नाइट, ये हैं तीसरी। ये देखिए इनका स्कोर ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। पिछले 5 मुकाबलों में इन्होंने सिर्फ 2 अच्छी पारियां खेली हैं, उसके बाद 3 में ये उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं। उसके पिछले भी 5 मुकाबलों में ये एक ही अच्छी पारी खेल पाई हैं। तो इनको इनको आप ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं एक आध टीम में, बट उसके अलावा आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं और 5वें नंबर पे आती हैं। तो अगेन फर्स्ट इनिंग में थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, सेकेंड इनिंग में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहे हो सकता है, अनलेस अगर आप ऊपर के बैट्समैन गिरा टीम में नहीं पिक कर रहे हैं तो आप हेदर नाइट को लेके चल सकते हैं, बट पंट ही रहेगा रिस्की पिक। इसके अलावा एमी जोन्स, अगेन हेड टू हेड में बहुत अच्छा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, 3-4 बड़े स्कोर हैं अमंग्स द अराउंड 12-13, तो 1/3 इनिंग्स में ये अच्छा करती हैं। इसके बाद ये देखिए रिसेंटली 2 अच्छे स्कोर सोफिया डंकली ने किए हैं अगेंस्ट इंडिया, और इनका आगे चल के भी देख लेंगे इनका रीसेंट फॉर्म कैसा रहा है। बट देखिए हेड टू हेड में तो इनका फॉर्म अच्छा दिख रहा है अगेंस्ट इंडिया, तो इनको आप लेके चल सकते हैं, टॉप ऑर्डर में आती हैं ओपनिंग पे। और इसके बाद एलिस कैप्सी, अगेन काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर हैं ये भी। देखिए 2 रीसेंट मुकाबलों में इन्होंने अच्छा किया है 4 में से, तो ये भी अच्छी पिक साबित हो सकती हैं। इसके बाद इंडिया की तरफ से देख लेते हैं। इंडिया की तरफ से सबसे आगे तो देखिए स्मृति मंदाना है, काफ़ी कंसिस्टेंटली इन्होंने स्कोर किया है। पिछले 5 मुकाबलों में 4 में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और उसके पहले भी 5 में से 3 या 4 मुकाबलों में अच्छे स्कोर कर रही हैं। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना इन्हें काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छे स्कोर। देखिए पहले नंबर पे 607 रन इन्होंने किए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड रिसेंटली, दूसरे नंबर पे काफ़ी फ़र्क है, आधा भी नहीं है।
इनका स्कोर। तो स्मृति मंदाना तो डेफिनेट पिक एंड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी इस मैच में। और इसके बाद हरमनप्रीत कौर, अगेन इनके 5 बहुत अच्छे स्कोर नहीं है लेकिन कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दे सकती हैं ये, तो उस तरह से इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। और इसके बाद हैं दीप्ति शर्मा, ये तो आप मान के चलिए 95-97% लोग इन्हें पिक करेंगे। काफ़ी बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए कंसिस्टेंटली 20-22 रन ही कर देंगी तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग तो अच्छा कंट्रीब्यूशन देती हैं। ये तो मस्ट पिक है, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। इसके बाद जेमी रॉड्रिगस, अगेन इन्होंने रीसेंट मुकाबले खेले नहीं है, एक खेला था जिसमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मुकाबला था। इसके बाद के मैचेस ये खेली नहीं है, और इसके पहले भी जो स्कोर किए हैं स्टार्ट्स मिली हैं डिसेंट, बट नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। शेफाली वर्मा, अगेन बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं है इनके, स्टार्ट्स लेके इन्होंने फिर उसके बाद कैपिटलाइज नहीं किया है। एक अच्छा स्कोर है 48 का, जो इंडिया जो ब्राइटन में खेलते मतलब इंग्लैंड में खेलते हुए आया था। चलिए बैटिंग की बात हो गई, इसके बाद बॉलिंग हेड टू हेड में देख लेते हैं। बॉलिंग हेड टू हेड में जो सबसे आगे इंग्लैंड की तरफ से हैं वो हैं कैथरीन स्काइवर ब्रंट। काफ़ी अच्छे इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, देखिए कंसिस्टेंटली 2 विकेट 3 विकेट, एक एक बार इनफैक्ट से वे ब्लैंक किए हैं अगेंस्ट इंडिया, बाकी सारे मैचेस में इन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो ये तो मस्ट पिक बन जाती हैं इस मैच में, ऊपर से पेस को मदद भी है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट करती हैं, तो अच्छा पिक हो साबित हो सकती हैं। उसके बाद सोफी एकल्स्टन, वैसे तो बहुत अच्छी प्लेयर हैं, मिडल ओवर्स में एकदम स्टाइफल करके विकेट्स निकालती हैं, स्पेशली पहली बैटिंग करते हुए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पिक रहेंगी। बट देखिए उनके तीन इंडिया के अगेंस्ट ये या तो 3 विकेट लेती हैं या तो 0 विकेट, इनके 4 बार 0 विकेट हैं, फिर 3 विकेट, एक एक विकेट एक दो बार हैं। आप रिस्क लेना चाहें तो हमें इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाइए, क्योंकि 3 विकेट अगर ये निकालती हैं तो डेफिनेटली 100 पॉइंट के अराउंड आपको दे देंगी, तो कैप्टनसी ऑप्शन है। इसके बाद सारा ग्लेन, अगेन ये अच्छी पिक हो सकती हैं। अगेन इन्होंने वही है, इनका भी सोफिया किल्सन की तरह या तो 4 विकेट 2 विकेट निकाल रही हैं या तो फिर 0 और 1 चल रहा है इनका, कई बार ब्लैंक हुई हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि आप इन्हें चांस ले सकते हैं कुछ टीम्स में। नैट्स का ही वजह से हम बात कर रहे थे, बैटिंग में तो डिसेंटली कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने अगेंस्ट इंडिया, बट बॉलिंग में एक एक विकेट ही निकाला है रिसेंट मैचेस में, एक विकेट तो ये ले ही लेती हैं, तो उस तरह से आपको दोनों तरह से पॉइंट्स दे सकती हैं। इसके अलावा ऐसी कोई अच्छी पिक नहीं दिख रही हैं। लॉरेन बेल इनकी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन एक और है, जो अगर फास्ट बॉलिंग को यहाँ पे मदद है, बट इन्होंने खुद इतना अच्छा नहीं किया है हेड टू हेड में अगेंस्ट इंडिया, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से देखेंगे सबसे आगे तो दीप्ति शर्मा है, 8 विकेट निकाले हैं, और ऐसे बहुत बड़ा इनका एक्सप्लोसिव रिटर्न नहीं है, देखिए 0-0 फिर 1-1-1 एक, इस तरह के इनके रिटर्न है। एक मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, बाकी सब मैचेस में इनके 0 या 1 हैं, तो कैप्टनसी आप मे बी इन्हें ना लेके चलें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ये 25-30 पॉइंट आपको बॉलिंग के देंगी, और आपको 30-40 पॉइंट आपके मैक्सिमम बैटिंग से देंगी, तो टोटल 70 पॉइंट्स के अराउंड दे सकती हैं, जो कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए थोड़ा कम है। इसके बाद देख लेते हैं राधा यादव, रीसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, बट इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। देखिए पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ एक बार इन्होंने विकेट लिया है, और 1 विकेट है। इसके बाद शिखा पांडे, ये तो इंजरी से अभी बाहर हैं टीम से, तो इनकी बात करना बेकार है। वैसे फॉर्म इनका भी पिछले 2 मैचेस में ये सोफी एकल्स्टन की तरह 2 विकेट या 3 विकेट लेती हैं, फिर 0 देती हैं, तो अगर पिक होती हैं तो आप देखिए इन्हें वाइस कैप्टनसी की तरह एक चांस ले सकते हैं।
राजेश्वरी गायकवाड़, इन्होंने 2 ही मैचेस खेले हैं अगेंस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, और वो था 2020 में, और उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे दोनों मैचेस में, 2 विकेट और 3 विकेट निकाले थे। तो अगेन ये अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं। चलिए, ये बात हो गई हेड टू हेड की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैटिंग फॉर्म की। बैटिंग फॉर्म में जहाँ तक बात है, देख लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से रीसेंट फॉर्म। अब देखेंगे तो अभी तक 2 वर्ल्ड कप के मैचेस और 2 वार्म अप मैचेस खेल चुकी हैं दोनों टीम्स साउथ अफ्रीका में। और उसमें अब देखेंगे कि 3 मैचेस में सोफिया डंकली ने अच्छा किया है। लास्ट मैच में फेल हुई थी ये अगेंस्ट आयरलैंड, बट बाकी तीनों मैचेस में उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं। तो ये आपको एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं। पिछले 3-4 मैचेस में हेड टू हेड में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड था जैसा हमने देखा, तो ओवरऑल अच्छी पिक हो सकती हैं ये। इसके बाद डैनी वाइट, देखिए रीसेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है इनका। 11 और 16 रन इन्होंने किए हैं, 24 रन वार्म अप मैच में, एक ही मैच में बैटिंग की थी। बट ओवरऑल बहुत अच्छी प्लेयर हैं। तो इनका थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है इस पिछले 3-4 महीने में इनके फॉर्म में, और हो सकता है ये रीज़न था जो इन्हें आईपीएल वुमेंस आईपीएल में नहीं पिक किया गया है। बट कभी भी अपने दिन पे ये अच्छा कर सकती हैं। हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका अगेंस्ट इंडिया, तो उससे से 1-2 टीम्स में आप पिक कर सकते हैं इन्हें। इसके बाद बात कर लेते हैं एलिस कैप्सी की। अगेन इनका देखिए रीसेंट फॉर्म, एक वार्म अप मैच में अच्छा किया था, दूसरे में भी अच्छी स्टार्ट दी थी, और एक अगेंस्ट आयरलैंड उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, काफ़ी धुआंधार पारी थी। 50 रन कुछ 20 बॉल में इन्होंने मारे थे। तो अगेन अच्छा कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती हैं। नैट स्काइवर इन 2 मैचेस में अच्छा किया है, पिछले 3 में से एक में बैटिंग नहीं आई थी। और बाकी रीसेंट फॉर्म ऐसा कोई कमाल का नहीं है, लेकिन दोनों तरह से बैटिंग एंड बॉलिंग से पॉइंट देती हैं। बैटिंग में अच्छे 40-50 रन कर रही हैं, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन बैटिंग की। इंडियन बैटिंग में स्मृति मंदाना, ओवरऑल इनका हेड टू हेड तो बहुत अच्छा है अगेंस्ट इंग्लैंड, बट आप इनका रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो अच्छा नहीं है। इनके पिछले 5 पारियों में एक भी बड़ा स्कोर नहीं है उसके। और पिछले 10 पारियों में देखेंगे तो सिर्फ 2 बड़े स्कोर हैं, एक 74 एक 92 का। उसके अलावा सब छोटे छोटे स्कोर हैं। तो फॉर्म वाइज इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें ये फॉर्म में वापस आ सकती हैं अगेंस्ट वन ऑफ आवर फेवरेट ओपोनेंट्स। इसके बाद यस्तिका भाटिया तो हो सकता है नहीं खेलेंगी, क्योंकि स्मृति मंदाना वापस आ गई हैं। तो इनके वैसे फॉर्म भी ऐसा कोई खास नहीं रहा है इनका रिसेंट रीसेंट स्टार्ट्स लेकर, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है। इसके बाद शेफाली वर्मा, अगेन इन्होंने 2 अच्छे स्टार्ट्स दिए हैं, 20-25 रन मार लेती हैं, बट उसके अलावा इनके बहुत बड़े स्कोर्स नहीं हैं। मैक्सिमम में 50 के अराउंड कर सकती हैं। तो अगर आप कोई इंग्लैंड की फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर को नहीं पिक कर रहे हैं, तो आप शेफाली वर्मा को पिक कर सकते हैं अपनी टीम में। इसके बाद हैं जेमी रॉड्रिगस। इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी पारी खेली थी, एक वार्म अप मैच अच्छा खेला था इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश, बट लास्ट मैच में कुछ खास नहीं किया था। तो ये एक, आप इन्हें अगर पिक कर रहे हैं तो आपको एक ना एक ओपनर को एंड हरमनप्रीत कौर को मे बी ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली अगर ये अच्छा करती हैं तो या तो एक ओपनर जल्दी आउट होता है तब करती हैं, या हरमनप्रीत कौर नहीं जब परफॉर्म करती हैं तब ये अच्छा करती हैं। तो एक बार इन साथ में अच्छा किया है हरमनप्रीत कौर के, बट उसके अलावा देखेंगे इनमें और हरमनप्रीत कौर में एक, इनमें से दोनों में से एक कोई अच्छा करता है। एक यहाँ पे दोनों साथ में डिसेंट दोनों ने स्कोर किया है, बट उसके अलावा देखेंगे एक इनमें से एक प्लेयर ही ज़्यादा अच्छा करेगा, दूसरा उतना अच्छा नहीं करता है।
देविका वैद्य अगेन पता नहीं पिक होंगी कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगी टीम में। हरलीन देओल का भी सेम है, नहीं होंगी पिक टीम में। दीप्ति शर्मा तो मस्ट पिक रहती ही हैं, उनका रीसेंट बहुत बैटिंग नहीं आई है इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में, बट अभी भी रिसेंट पास्ट में उन्होंने कंसिस्टेंटली क्लोज किए हैं मैचेस, अच्छे स्कोर किए हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बॉलिंग फॉर्म की। देखिए बॉलिंग फॉर्म में सोफी एकिल्सन तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं। T20 वार्म अप मैचेस में भी इन्होंने एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले, फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 विकेट, आयरलैंड के अगेंस्ट 3 विकेट। तो ये तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी तो 3 विकेट ले सकती हैं, या तो फिर 0 विकेट पे रहेंगी। इसके बाद सारा ग्लेन अगेन तीनों मैचेस में विकेट इन्होंने पिक किए हैं, चारों मैचेस में जो खेले हैं साउथ अफ्रीका में, तो ये भी अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं। चार्ली डीन अगेन 3-1-0-2। बट ये सारे स्पिनर्स की हम लोग बात कर रहे थे। कैथरीन स्काईवर जो इनका इंडिया के अगेंस्ट हेड टू हेड बहुत अच्छा है, उनका रीसेंट फॉर्म भी देखिए 1 विकेट कंसिस्टेंटली निकाल रही हैं, प्लस हेड टू हेड अच्छा है, तो इनको तो मस्ट पिकअप करिए। इसके बाद लॉरेन बेल का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है रिसेंटली, आप मे बी इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। नैट स्काईवर का रीसेंट फॉर्म बॉल के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है, बैटिंग में तो रिसेंटली कर रही हैं। इंडिया की तरफ से देख लेते हैं। दीप्ति शर्मा रीसेंट बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छा है इनका, 1 विकेट 3-2-3। तो साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिन से हैं, इंडियन टीम और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के साथ ट्राई सीरीज़ खेल रही थी, उसमें भी इन्होंने अच्छा किया है। देखिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 विकेट, फिर 2 और 3 विकेट वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, 1 विकेट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड फिर वार्म अप मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 विकेट, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक इम्पॉर्टेंट विकेट लिया था, एंड वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट देखिए 3 विकेट। तो ये तो मस्ट पिक है ही। इसके बाद राधा यादव भी अच्छा फॉर्म दिखा रही हैं रिसेंटली। देखिए लास्ट मैच में इन्हें कोई विकेट नहीं मिला, बट उसके पहले इन्होंने 3 मैचेस में, 5 मैचेस में सब में 1 या 2 विकेट लिए हैं। गायकवाड का हेड टू हेड अच्छा है, बट रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है इनका, मैक्सिमम 1 विकेट मिल रहा है इन्हें। अब चांस की बात है कि अगर हेड टू हेड के रिकॉर्ड की वजह से ये इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा करती हैं। पूजा वस्त्रकर अगेन 1-1 विकेट मिल रहा है इनको, बाउंसी ट्रैक है। लास्ट मैच में देखा होगा, अगर इन्होंने हेली मैथ्यूज को आउट किया था, एक बॉल जो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बाउंस हुई थी और आउटसाइड विकेट कीपर ने लपका था, तो उस तरह का विकेट इन्हें यहाँ भी मिल सकता है। तो उस तरह से एक ये डिफरेंशियल पिक हो सकती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बैटिंग कंसिस्टेंसी की, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपको बताती है कि प्लेयर का अपसाइड पोटेंशियल कितना है, और कितने बार वो फेल होते हैं वर्सेस कितनी बार वो सक्सीड करते हैं। देखिए 0 से 20 मतलब सोफिया डंकली जब खेलती हैं, ये आधे टाइम तो ये 20 के अंदर आउट होती हैं, और फिर 23% टाइम्स ये 20 से 40 का स्कोर करती हैं, और सिर्फ 3% टाइम ऐसा हुआ है, मतलब एक इनिंग हुई है पिछली अराउंड 40 इनिंग्स में, अराउंड 35 इनिंग्स में, जिसमें ये 60 से ऊपर गई हैं। बाकी ये डिसेंट कंट्रीब्यूशन इस रेंज में 20 से 60 की रेंज में ये कर सकती हैं। देखिए डैनी वाइट ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सिर्फ 47% टाइम्स वो फेल होती हैं, 20 के अंडर आउट होती हैं। इसी तरह से देख सकते हैं इंडिया की तरफ से जो कंसिस्टेंसी है, उसमें देखिए सबसे कंसिस्टेंट आपको हरमनप्रीत कौर दिखेंगी, सिर्फ 30% टाइम्स ऐसा होगा कि वो 20 रन के अंडर आउट हो जाएं, बाकी वो
हमेशा उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी और आपको डिसेंट पॉइंट्स दिलाएंगी। जबकि जेमी रॉड्रिगस का देखेंगे या स्मृति मंदाना का देखेंगे, 55 एंड 56% टाइम्स ये लोग 0 से 20 की रेंज में आउट हो रहे हैं। स्मृति मंदाना का तो इनफैक्ट रिसेंट रिकॉर्ड हम देख चुके हैं कि इतना अच्छा नहीं रहा है सबसे, वो यहाँ नंबर्स भी दर्शा रहे हैं। चलिए, आपको ये सारे व्यूज़ डिटेल में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस डैशबोर्ड का लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट छोड़िए आपको और क्या विजुअलाइजेशन देखने हैं जो आपको टीम बनाने में मदद देगा। हम लोग ऐसी डैशबोर्ड्स आपके लिए लाते रहेंगे इन द फ्यूचर। आगे जल्दी से देख लेते हैं बैटिंग। हाँ, एक और हम लोग व्यू देखना चाहते थे जो जल्दी से देख लेते हैं, विच इज़ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का। लेफ्ट साइड में जो है वो है कि किस बॉलर ने किस बैट्समैन को कितनी बार आउट किया है, और राइट साइड में दिख रहा है कि उस बैट्समैन ने उस बॉलर के अगेंस्ट कितनी बॉल्स खेली हैं, नीचे बॉल्स हैं, और ऊपर कितने रन स्कोर किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे डैनी वाइट को 4 बार दीप्ति शर्मा ने आउट किया है बस, बट उन 4 बार आउट करने के लिए उन्होंने कितनी बॉल्स की हैं, ऑलमोस्ट 120 बॉल्स, मतलब 20 ओवर में 4 बार आउट किया, 5 ओवर में 1 बार आउट करती हैं। तो इतना तो ये खेलेंगे नहीं आमने सामने। दीप्ति शर्मा हालांकि पावर प्ले में आ सकती हैं, बॉलिंग करने आती ही हैं इन मोस्ट मैचेस, तो इसमें भी आएंगे आमने सामने। बट डैनी वाइट का रिकॉर्ड उतना बुरा नहीं है, 4 बार आउट ज़रूर हुई हैं, बट उसके लिए उन्होंने 120 बॉल खेली हैं, 150 रन, तो अच्छे स्ट्राइक रेट से भी इन्हें इनके बॉलिंग में स्कोर किया है। तो इसी तरह से आप बाकी भी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि किसने किसको अच्छा आउट किया है, और अच्छा हेड टू हेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सोफिया डंकली अगेंस्ट दीप्ति शर्मा 3 बार आउट हुई हैं, और 40 बॉल में 3 बार आउट हुई हैं, मतलब 2 ओवर में 1 बार आउट होती हैं। तो ये एक अच्छा हेड टू हेड हो सकता है। इसमें आप सोफिया डंक, अगर आप दीप्ति शर्मा को कैप्टन बना रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉलिंग अच्छी करेंगी, 1-2 विकेट निकालेंगी, तो उसमें 1 विकेट सोफिया डंकली की हो सकती है। एंड इसी तरह आप इंडिया का भी मैचअप देख सकते हैं कि इंडियन कौन से बैट्समैन, देखिए स्मृति मंधाना अगेंस्ट नैट स्काईवर ब्रंट 5 बार आउट किया है इन्होंने, और वो 5 बार आउट करने में इन्होंने, देख लेते हैं कितनी बार, 100 बॉल में 5 बार आउट किया है, मतलब 20 बॉल में 1 बार आउट कर रही हैं, अराउंड 3 ओवर करती हैं, 1 बार आउट करती हैं। बहुत बहुत अच्छा तो नहीं है, और अराउंड 140 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है स्मृति मंदाना, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक मैचअप नहीं है। बट एक रीसेंट फॉर्म की वजह से आप नैट स्काईवर को प्रेफर कर सकते हैं ओवर स्मृति मंदाना। इसी तरह से जेमी रॉड्रिगस को 3 बार आउट किया। फ्रेया डेविस तो अभी तक कोई मैच नहीं खेली है इस वर्ल्ड कप में, तो देखते हैं वो पिक होती हैं कि नहीं। बट देखेंगे इनके दोनों मैचअप्स जो हैं वो अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग है, तो फास्ट बॉलिंग को यहाँ पे मदद है, तो जेमी को आप थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए फाइनल हम लोग देख लेते हैं मैचअप्स। ये व्यू हमने शुरू में भी देखा होगा, और ये व्यू आपको क्या बताता है कि अगेंस्ट स्मृति मंधाना अगेंस्ट लेग ब्रेक गुगली 34 बॉल्स खेलती हैं तो 1 बार आउट होती हैं। तो अब जितना यहाँ पे लो नंबर होगा उतना वो तरह की बॉलिंग उस बैट्समैन के लिए खतरनाक है। जैसे स्मृति मंदाना के लिए सबसे खतरनाक बॉलिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट एंड राइट आर्म फास्ट है, जिसमें काफ़ी जल्दी आउट होती हैं। तो देख सकते हैं कि इंग्लैंड में कौन से बॉलर हैं जो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। इसमें फ्रेया डेविस हैं, लॉरेन बेल हैं, कैथरीन स्काइवर हैं, और केट क्रॉस हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इनके बॉलर्स के लिए भी आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इनिंग में 19 बॉल में 1 बार विकेट निकालती हैं, जबकि सेकेंड इनिंग में 23 बार 1 बार विकेट निकालती हैं। लॉरेन बेल सेकेंड इनिंग में बहुत खतरनाक है, 9 बॉल में 1 बार विकेट लेती हैं। तो अगर लॉरेन बेल खेल रही हैं और इंग्लैंड सेकेंड बॉलिंग कर रहा है, तो आप लॉरेन बेल को पिक कर सकते हैं ओवर स्मृति मंदाना।
इस तरह के मैचअप्स आप आइडेंटिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं कि कौन सी बॉलिंग खतरनाक है। जैसे शेफाली वर्मा के लिए लेग ब्रेक बॉलिंग काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, तो लेग ब्रेक सारा ग्लेन है इंग्लैंड की तरफ से। और फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा खतरनाक होती हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा कम इफ़ेक्टिव। बट आप इस तरह से इनमें से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं बिटवीन सारा ग्लेन एंड शेफाली वर्मा अगेन। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, या ट्विटर अकाउंट का लिंक भी है। आप उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। आगे भी जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।